लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर के पास में ही अक्षय वट बरगद का पेड़ है जो 1 बीघा जमीन में फैला हुआ है। यह आश्रम लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। मंझी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम और एक विशाल लगभग 250 साल पुराने बरगद का पेड़ है जो आस्था का केंद्र है। यहाँ एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसे अक्षय वट कहा जाता है। यह इतना घना और विशाल है कि इसकी शाखाओं में लोग रास्ता भटक जाते हैं और इसकी लटें जमीन को छूती हैं। यह स्थान भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है जहां वे आते हैं और इस पवित्र वृक्ष के दर्शन करते हैं। प्रयागराज में भी एक पौराणिक अक्षय वट है जिसे पवित्र माना जाता है। आपने अपने गांव या जंगली इलाके में बहुत से ऐसे पेड़ देखे होंगे जो काफी विशाल होते हैं। आज हम आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। यह राजधानी लखनऊ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लखनऊ के बीकेटी में मां चंद्रिका देवी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर मांझी गांव है, वहीं पर यह वट वृक्ष फैला हुआ है। विशाल वृक्ष को हरिवंश बाबा अक्षय वट रम नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष अपने आप में अद्भुत व आश्चर्यचकित करने वाला है। इस वृक्ष को लेकर लोगों की अपनी धार्मिक आस्था है। खूबसूरत और स्वच्छ वातावरण के चलते यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यता की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर मौजूद हरिवंश बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आप इस वृक्ष की विशालता को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे। वृक्ष की धार्मिक मान्यता के बारे में पुजारी ने बताया कि यहाँ पर बाल अवस्था में एक तपस्वी आए थे जिनका नाम हरिवंश बाबा था। बाबा चंद्रिका माता के अनन्य भक्त थे। एक बार वह 2 दिन तक माता के दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं पहुँचे। इसके बाद मंदिर से मां खुद चलकर इस वृक्ष के पास आई और उन्हें बाबा को दर्शन दिया। बुजुर्ग होने पर हरिवंश बाबा ने यहाँ पर समाधि ले ली। जहाँ पर बाबा ने समाधि ली वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष निकला जो लगातार अपनी सीमा को बढ़ाता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह वृक्ष 200 साल से भी अधिक पुराना है। यह अक्षय वट वृक्ष प्रकृति की गोद में मौजूद है। एक तरफ जहाँ गोमती नदी बह रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई किलोमीटर तक आम के बाग हैं। नदी और आसपास बड़े बड़े बाग होने के चलते यहाँ पर वातावरण काफी अच्छा रहता है। लोग यहाँ पर प्रकृति के समीप का आनंद लेने और शांति की तलाश में आते हैं। अक्षय वट जिस गांव में मौजूद है वहाँ के आसपास के लोगों में वृक्ष को लेकर काफी आस्था है। लोगों का कहना है कि यह वृक्ष लगातार बढ़ रहा है। आसपास लोगों के खेत है। जब यह वृक्ष बढ़ते हुए किसी के खेत में पहुँचता है तो लोग वृक्ष की डाल को काटते नहीं है बल्कि अपनी जमीन छोड़ देते हैं। लोगों की आस्था का ही नतीजा है कि यह वृक्ष अब तक लगभग 2.5 एकड़ में फैल चुका है। लोगों को अक्षय वट के प्रति इतनी आस्था है कि यहाँ आने वाले लोग मंदिर में बाबा के दर्शन करने के साथ अक्षय वट की परिक्रमा भी करते हैं। वृक्ष के बीचों बीच जो सबसे पुराना हिस्सा है वहां पर सीमेंट की टाइल से एक परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। लोग मंदिर और पेड़ के 5 परिक्रमा लगाकर अपनी मुरादें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि 5 परिक्रमा लगाने पर बाबा अपने भक्तों की मन्नतें पूरी करते हैं। मंदिर में पुजारी व आसपास के भक्तों के द्वारा कीर्तन किया जाता है। पुजारी का कहना है कि यहाँ प्रतिदिन कीर्तन भजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें आसपास के लोग व मंदिर में आने वाले भक्त शामिल होते हैं। वृक्ष की विशालता के बारे में सीमैप के रिटायर्ड साइंटिस्ट ने बताया कि यह वृक्ष अपने आप में अद्भुत है। प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है। जब उसे अनुकूल वातावरण मिलता है तो वह अपना ऐसे ही विकास करती है। यह वृक्ष जिस प्रजाति का है यदि उसे अनुकूल वातावरण दिया जाए और उसके विकास में विघ्न न पैदा किया जाए तो वह अपने आप को विकसित करता रहता है। वृक्ष काफी पुराना है लिहाजा उसने अपने आकार को व्यापक बना लिया है। ऐसे और भी कई वृक्ष हैं जिन्होंने अपना आकार विशाल बनाया है। इसमें वृक्ष की प्रजाति की अपनी प्रकृति है। बाबा की सारा पेड़ जुड़ा हुआ है आपस में। सभी जैसे बाबा की महिमा है। जो हरिवंश बाबा थे ये संत थे। ये करीब आज के 350 साल पहले यहाँ जंगल था। जंगल में आकर बाबा ने साधना की। साधना बाबा की 100 वर्ष। माँ चंद्रिका देवी भक्त थी।
सुबह जाके माँ के दर्शन करना, उसके बाद अपनी समाधि हो जाता है। 100 वर्ष के उपरांत जब बुढ़े हो गए तो माता जी के यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो माता जी स्वयं प्रकट हुई और बाबा को आदेश दिया आप यहीं से भजन करें, हम तुमको यहीं दर्शन देंगे। तब से नहीं गए बाबा, और माँ का आशीर्वाद है कि जो भक्त हमारे यहाँ आएगा, जब तक तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा उसकी कांवर अधूरी रहेगी। माँ तो वरदान है। अंत में कुछ दिन तपस्या करने के उपरांत में फिर जीवित ही समाधि लगी, जो अंदर मुक्ति लगी वही समाधि से लगी। उसी समाधि से अच्छा बज निकला, बाबा की समाधि से। वट की उम्र है 250 वर्ष। जो मन सिमरादे बाबा से मांगते हैं तो पूरी जरूर करते हैं। यहाँ बाबा का दीपक जलाया जाता है, जिससे दीप के बारे में बोल देते हैं, की इच्छा होती बाबा का दीपक जलाता है। ये बात है।